हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हूँ अभिनंदन। हम पहले पढ़ चुके हैं राजस्थान का एकीकरण। उसमें 3 चरण पढ़ चुके हैं। आज चौथा चरण पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण। इसका सूत्र होता है एकीकरण का, जब एमपी से बस राजस्थान आई। तो हम पहले 3 चरण पढ़ चुके हैं। पहला चरण तो था मत्स्य, मत्स्य पढ़ चुके हैं। दूसरा था पूर्वी राजस्थान, पढ़ चुके हैं। तीसरा था संयुक्त राजस्थान, पढ़ चुके हैं। इसमें देख लो, मत्स्य की 18 मार्च 1948 को हुई थी। इसकी 25 मार्च 1948 को हुई थी। इसकी 18 अप्रैल 1948 को हुई थी। आज हम चौथा चरण पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा चरण? चौथा। चौथा चरण एम से तो हो गया मत्स्य, पी का हो गया पूर्वी, से का हो गया संयुक्त, बे का वैध राजस्थान। कौन सा? वैध राजस्थान। वैध राजस्थान संघ। इस संघ की शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को। कब? 30 मार्च 1949 को। इस संघ के उद्घाटन करता थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। और इस समय राजस्थान राजस्थान के राज प्रमुख थे। राज प्रमुख कौन आ गए थे? मान सिंह। कौन आ गए? मान सिंह सेकंड। कौन आ गए? मान सिंह सेकंड। और इस समय प्रधानमंत्री आ गए थे हीरालाल शास्त्री। कौन आ गए? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। कौन आ गए? हीरालाल शास्त्री। और इस समय राजस्थान में एकीकरण में शामिल रियासतें थी। सबसे बड़ी रियासतों में आती हैं जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। कौन कौन सी रियासतें हैं? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और इस समय राजस्थान की राजधानी हुआ करती थी। राजधानी थी, कौन सी थी? जयपुर। कौन सी थी? जयपुर। और इस समय राजस्थान की राजधानी थी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर किस कमेटी के कहने पर बनाई थी? ये पता होना चाहिए आपको, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। सत्यनारायण कमेटी के कहने पे। किस कमेटी के कहने पे? सत्यनारायण कमेटी के कहने पे बनाई गई थी। कौन सी कमेटी? सत्यनारायण कमेटी के कहने पे जयपुर को राजधानी बनाया गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया था। कौन से? चौथा चरण हो गया। अब कौन सा चरण आता है? पांचवा चरण। पांचवा चरण बस है, दोनों साथ आए हुए हैं। तो संयुक्त पहले आ गया और वैध बाद में। तो संयुक्त वैध राजस्थान संघ कौन सा आ गया? संयुक्त वैध राजस्थान संघ। कौन सा आ गया? संयुक्त वैध राजस्थान संघ। कौन सा आ गया? संयुक्त वैध राजस्थान संघ। इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1949 को। कब हुई थी?
15 मई 1949 को हुई थी। और इसमें शामिल रियासतों में आता है पंचम मतलब में चौथा चरण तो शामिल आता ही है, और मत्स्य संघ और शामिल में हो जाता है। कौन सा संघ? मत्स्य संघ प्लस ये वैध राजस्थान संघ। कौन सा? वैध राजस्थान संघ। ये साथ में शामिल हो जाते दोनों, और राजधानी जयपुर की जयपुर ही रह जाती है, क्योंकि जयपुर ही है चौथे चरण में। वैध राजस्थान में राजधानी जयपुर की जयपुर ही रह जाती है। और इस समय इनका उद्घाटन करता, अब उद्घाटन करता आपके चेंज नहीं होते, उद्घाटन करता वही है पटेल। कौन है? सरदार पटेल। सरदार पटेल। और राज प्रमुख, राज प्रमुख कौन है? राज प्रमुख कौन है? मान सिंह ही है। कौन है? मान सिंह ही है। और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री है। कौन है प्रधानमंत्री? हीरालाल, हीरालाल शास्त्री। कौन है? हीरालाल शास्त्री। अब देख लो दोस्तों, पहले चरण की स्थापना हुई 18 मार्च 1948 को, द्वितीय चरण की स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 को, तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को, चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, पांचवा चरण 15 मई 1949 को हुई थी। और अब इस समय राजस्थान की राजधानी हुआ करती थी वो जयपुर हुआ करती थी। जयपुर राजधानी किस कमेटी के कहने पर बनाई गई थी? सत्यनारायण कमेटी के कहने पे। और दोस्तों अगला चरण है छठवां चरण। अब चरण आ गया 6 नंबर चरण, छठवां चरण। कौन सा है? छठा चरण। वो कौन सा है? राजस्थान संघ। 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 इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और इस समय राजस्थान का एकीकरण लमसम कंप्लीट होने जा रहा था, इसमें शामिल थी। इसमें संपूर्ण राजस्थान का हो गया केवल एक सिरोही, सिरोही प्लस संयुक्त वैध राजस्थान वाला आ गया इसमें। संयुक्त सिरोही प्लस संयुक्त वैध राजस्थान। इसमें केवल दो क्षेत्र को छोड़ा, आबू देलवाड़ा वाले क्षेत्र को छोड़ के बाकी सारा आ गया था। आबू देलवाड़ा, देलवाड़ा को छोड़ के बाकी सारा क्षेत्र इसी में मिला दिया गया। बाकी सारा क्षेत्र इसी से मिला दिया गया। इस समय राजस्थान की राजधानी वही थी, राजधानी तो वही थी। कौन सी थी? जयपुर ही थी। और राज प्रमुख, राज प्रमुख मानसिंह सेकेंड ही था, मानसिंह सेकेंड ही था। और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री था। अब राजस्थान का एकीकरण की अंतिम चरण है, वो है सातवां चरण। कौन सा है? सातवां चरण, जिसे वर्तमान राजस्थान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान राजस्थान संघ, वर्तमान राजस्थान संघ। अब इसकी स्थापना हुई, इसकी शुरुआत हुई 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को। इस दिन राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हो चुका था। इस दिन राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हो चुका था। इसमें शामिल रियासत सिरोही, सिरोही के का आबू व देलवाड़ा, आबू व देलवाड़ा क्षेत्र का एकीकरण हुआ था। क्षेत्र का एकीकरण हुआ। इस समय दो पर्सन यहाँ से इंपोर्टेंट आते हैं। सुनील ठप्पा क्षेत्र। कौन सा है? सुनील ठप्पा वाला क्षेत्र, सुनील ठप्पा वाला क्षेत्र। और एक सिरोज क्षेत्र। ये कौन सा है? सिरोज क्षेत्र। अब देखो सुनील ठप्पा वाला क्षेत्र तो कहाँ पे शामिल किया गया? एमपी में। कहाँ पे?
एमपी में, ये कहाँ पे किया गया, राजस्थान। कहाँ पे किया गया, राजस्थान में। ये दो क्षेत्रों का अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, कंपटीशन परीक्षाओं में। सुनहल ठप्पा वाला क्षेत्र कहाँ शामिल किया गया, एमपी में, और सिरोही क्षेत्र राजस्थान में शामिल किया गया, राजस्थान में शामिल किया गया था। और इस समय राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे इस समय, हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। और राज प्रमुख कौन थे, राज प्रमुख कौन थे, मान सिंह। अब देखो दोस्तों, इसी दिन राजस्थान में राज प्रमुख का पद निरस्त कर दिया गया। किसका पद, राज प्रमुख का पद निरस्त कर दिया गया। इसके बाद में राज प्रमुख कोई नहीं बनता था, उसके बाद में राज्यपाल बनता लग गया था। कौन, कौन सा पद सर्जित हो गया, राज्यपाल का पद। राज प्रमुख का पद नष्ट हो गया और राज्यपाल का पद सर्जित हो गया। आपको किसी ने पूछ लिया राज्यपाल का पद राजस्थान में कब से, राज्यपाल का पद राजस्थान में कब से सर्जित हुआ था, कब बताओगे, 1 नवंबर 1956 को। कब, 1 नवंबर 1956 को, नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे, राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहालचंद सिंह। कौन थे, गुरुमुख निहालचंद सिंह। कौन थे, गुरुमुख निहालचंद। और राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हुआ था उस समय। राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे, एकीकरण कंप्लीट हुआ उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। और राजस्थान में इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। उसी में से 2 प्रश्न पूछे जाते। राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री में आता टीकाराम पालीवाल। किसका, टीकाराम पालीवाल। और मनोनीत मुख्यमंत्री में नाम आता है, मनोनीत मुख्यमंत्री में नाम आता है, मनोनीत मुख्यमंत्री में नाम आता है। कौन है मनोनीत मुख्यमंत्री, हीरालाल, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। कौन है, हीरालाल शास्त्री। अब दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो चुका है, देख लेना, ये पढ़ना है आपको। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। चरणों का याद करने का ट्रिक आपको लिखवाया गया है, सूत्र। और राजस्थान के एकीकरण में समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। कब, कितना, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था राजस्थान के संपूर्ण एकीकरण में।